हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज का हमारा मैथ्स का जो है वो फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम जो होता है इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में हम लोग को संख्या दिया रहता है, संख्या पद्धति। तो वो जो संख्या होती है, संख्या में जो अंकों के मान होते हैं वो दो मान पॉसिबल होते हैं। अंकों के दो मान पॉसिबल होते हैं। तो वे मान कौन कौन से होते हैं, चलिए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं पहले। तो जैसे कि मैंने एक संख्या लिख दिया 463। ओके, मैंने एक संख्या लिख दिया 463। तो मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि जो हमारा संख्या, जो हमारी चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें संख्या जो होती है, जो संख्याएं होती है, उसके दो मान पॉसिबल होते हैं। एक तो हो गया जातीय मान, एक होता है जातीय मान, और दूसरा हो जाएगा हमारा स्थानीय मान। पहला हम लोगों ने देखा जातीय मान को, और दूसरा हो गया स्थानीय मान। तो यहाँ पे आप सभी से बोला जाए कि ये जो 463 है, इसका तुम स्थानीय मान निकालो। तो आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जातीय मान क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि जातीय मान हम लोग कैसे निकालें, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। लेकिन स्थानीय मान चूंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो अगर आप सभी से बोला जाए कि इसका आप लोग निकालिए स्थानीय मान, तो आप इजीली निकाल सकते हो। 3 का अगर पूछा जाए कि 3 का इसमें स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 में सिंपली आप लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3। ओके, 6 का पूछ दिया जाए कि 6 का स्थानीय मान निकालो, क्या होगा, प्लेस वैल्यू इसे जिसको बोलते हैं, तो 6 × 10 यानी 60 हमारा हो गया 6 का स्थानीय मान। वैसे ही अगर 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 100, ये हो गया 400। यानी ऐसे आप लोग इजीली निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे दूसरा कोई आ जाए अंक, जैसे 5 आ गया, तो वैसे ही आप 5 का भी निकाल सकते हो। 5 में क्या करना है, 1 पे 3 डिजिट लगा देना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5000। ओके, तो ऐसे हम लोग करके इन संख्याओं को निकाल सकते हैं इजिली। जिस संख्या के आगे जितना भी, मतलब ये जैसे कि 5 हो गया, इसके आगे 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं तो 3 जीरो हम लोग लगा देंगे। ऐसे हम लोग स्थानीय मान को यानी प्लेस वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। अब बात आती है जातीय मान की, कि जातीय मान क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं। तो जातीय मान क्या होता है, जैसे कि मैं बोल दूं 463, इसका आप लोग इसमें जो ये जितने भी अंक हैं इसके जातीय मान निकालिए। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 का जातीय मान क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे जाति बोला जा रहा है, जाति यानी क्या हो गया, जाति यानी जो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इसकी जाति क्या है। तो 6 जो ये संख्या, ये अंक है, 6 जो हमारा अंक है, इसका जो जातीय मान अगर पूछा जा रहा है तो वही अंक हो जाएगा। इसमें कोई स्थानीय मान के जैसे इसमें कोई हम लोग को जीरो नहीं ऐड करना होता। ठीक है, इसमें सिर्फ जब भी जातीय मान पूछा जाएगा किसी भी संख्या का, वो कितना भी बड़ा संख्या हो, उसमें उस संख्या में से किसी अंक का अगर आपसे जातीय मान पूछा जा रहा है तो सिंपली वही अंक हो जाएगा। ओके, 6 का पूछा गया तो 6 हो गया, 4 का पूछा जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 का पूछा जाएगा तो 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बहुत बड़ा संख्या कोई, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, इसमें अगर आप सभी से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 4 का जातीय मान निकालो, तो 4 का जातीय मान सिंपली क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। लेकिन वही बोला जाए कि 4 का स्थानीय मान निकालो, ये तो हो गया इसका जातीय मान। जातीय मान यानी जाति। ओके, तो इसकी जाति वही है, जातीय मान यहाँ पे स्पेशली वही हो जाएगा जो पूछा जा रहा है। लेकिन स्थानीय मान बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यही 4 का अगर स्थानीय मान निकालना हो तो 4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 पे इसके आगे जितने भी अंक होंगे उतना हम लोग को जीरो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो 4 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे 5 0 हम लोग को लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे, ये हो गया हमारा स्थानीय मान जो कि कितना आ गया 4 लाख, ये हमारा स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान सिंपली वही जो मतलब जिसमें पूछा जा रहा है, जैसे कि कोई संख्या दे दिया गया बड़ा सा, उसमें मान लीजिए कोई 5 अंक है, उसका जातीय मान पूछा जा रहा है तो 5 ही हो जाएगा। 10 का जातीय मान 10 ही हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपली जो हमारे संख्या होते हैं, संख्या में जातीय और स्थानीय मान, ये 2 मान ही पॉसिबल होते हैं किसी भी संख्या के। अभी हम लोग चलते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में कि संख्या जो हमारी संख्याएं होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं संख्याओं के प्रकार को कि संख्याएं कितने टाइप्स की होती हैं, कितने इनके प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, तो वैसी संख्याएं जिनसे गणना की जाती है, वैसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग गणना के लिए करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो ये किससे स्टार्ट होता है? 1 से, 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है। 1 से स्टार्ट होके अनंत तक के संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। इसमें 0 को हम लोग सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि जब भी गिनती की जाती है तो 1 से की जाती है। 0 से कभी भी गिनती नहीं की जाती, हमेशा 1 से गिनती की जाती है। तो मतलब गणना के लिए, वस्तुओं के गणना के लिए, गिनती के लिए जिस अंक का, जिस संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं, जो कि 1 से लेके अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ओके, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने बताया नेचुरल नंबर्स को n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 जितना भी बोले, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। ओके, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं जिसे n से सूचित करते हैं, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हो जाएगी 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो हो जाएगी 1, यानी 1। और जो ये 1 है, ये ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ये ना भाज्य है ना अभाज्य है। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। लेकिन जो ये 1 है, ये ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ओके, तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो होती है 1। ओके, क्लियर। और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत। ओके, अनंत। और यहाँ पे बात करें कि 1 और 2, जो 1 और 2 ये संख्याएं दे रखी है, इसके बीच में अगर हम लोगों से पूछा जाए कि कितनी संख्याएं होती है, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं होती है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं होती है, उनका कोई गिनती नहीं होता, उनका कोई लिमिटेशन नहीं होता। वैसे किसी भी 2 परिमेय संख्या या किसी भी 2 अपरिमेय संख्या, हम लोग पढ़ेंगे आगे कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। तो जब भी परिमेय और 2 अपरिमेय संख्या के बीच में संख्याओं को पूछा जाए कि कितनी संख्याएं होती हैं, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? अनंत, इन्फिनिटी। उसका कोई लिमिट नहीं है। ओके, वैसे 0 और 1 के बीच पूछा जाए, इसमें भी वही आंसर होगा, इन्फिनिटी होती है, इनका कोई लिमिट नहीं होता। ये हो गया फर्स्ट हमारा प्राकृतिक संख्या है। जो सेकंड है वो आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला देते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। जब भी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा होल नंबर्स में? इसको हम लोग किसे? W से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये हो जाता है 0 से लेके 1 2 से लेके ये हो जाएगा इन्फिनिटी तक। जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें 0 हम लोग ऐड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर देने पे पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या
क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। और बड़ी, इसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अनंत होती है। यहाँ पे सबसे छोटी, ओके। तो यहाँ पे होल नंबर्स और हमारा नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हो चुकी कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप्स को। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है सम संख्याएं। तो सम संख्या आप सभी को पता है कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग लगे, उसे क्या बोलेंगे, सम संख्याएं बोलेंगे, इवन नंबर्स, ओके। तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, जिसमें 2 से भाग लगे, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जो होती हैं उनके इकाई अंक में हमेशा जो उनका इकाई अंक होगा उसके जगह पे या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा, ओके। जो सम संख्याएं होती हैं उनके इकाई स्थान पे हमेशा या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, ये सारी संख्याएं आएंगी, तो ही वो संख्या क्या कहलाएगा, इवन नंबर्स, यानी सम संख्याएं। ओके, तो ये जो सम संख्याएं होती है इसमें या तो मतलब उसको हम लोग कैसे जानते हैं, जब वो 2 से विभाज्य हो जाएंगी तो वो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स है, या उनके इकाई स्थान पे, उनके यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वे संख्याएं अपने आप हमें पता चल जाएंगी कि ये इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ये क्या होती हैं, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग न लगे, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग न लगे उसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो सम संख्याएं होती हैं उनके इकाई के स्थान पे, उनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 ये सारी नंबर्स होंगी, ये सारे अंक होंगे। अब जो विषम संख्याएं होती हैं उनके इकाई, उनके यूनिट जो प्लेस होगी, जो इकाई के अंक होंगे, वे क्या क्या होंगे ये मैं अभी क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7 और 9, ये सारी जो मतलब ये सारे जो अंक हैं ये क्या हमें मतलब क्या शो करती हैं, ये विषम संख्याओं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे, यूनिट डिजिट पे ये जो हमें अंक दिखे, तो वो अंक को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, उस अंक को हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये विषम संख्याएं हैं। जब भी ये दिखे यूनिट प्लेस पे तो ये क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। तो ऐसे हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बोलूँ 460, तो ये मैंने जैसे कि बताया कि जब भी यूनिट जो हमारा अंक होगा, इकाई का अंक होगा, अगर 0 दिखे, यहाँ पे मैं लिख दूँ 462, तो ये 2 दिख रहा है, यानी ये सम संख्याएं हैं। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो ये भी सम संख्या है क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये भी क्या है, हमारा सम संख्या है क्योंकि यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग इसको ये इजीली हम लोग पहचान सकते हैं क्योंकि ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सम है कौन विषम है। वैसे ही विषम की बात करें तो इसमें भी हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जो ये 1 है यूनिट डिजिट पे, तो 1 जब भी यूनिट डिजिट यानी इकाई के स्थान पे 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा विषम। वैसे ही अगर हम लोग बात करें, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड, विषम संख्या। वैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, ये भी हो जाएगा हमारा विषम संख्या पूरा टोटल, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है, 7 है। तो ये जब भी 1, 3, 5, 7, 9 किसी भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसके यूनिट डिजिट पे इकाई के स्थान पे आ जाए तो वो हम लोग क्या मानेंगे, उसको विषम संख्या है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। तो ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स नंबर्स।
तो जैसे कि हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं को देखा, तो प्राकृतिक संख्याओं में उसके जो ऋणात्मक होती है, प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसको भी अगर हम लोग सम्मिलित कर ले और साथ में जीरो को भी सम्मिलित कर ले, तो वो जो टोटल संख्याएं बनेंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, जिसे हम लोग आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आई या जेड से हम लोग सूचित करते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को प्लस में जीरो को भी अगर हम लोग सम्मिलित कर ले, तो जो हमें संख्याएं टोटल प्राप्त होती हैं उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग सूचित करते हैं आई या जेड से। ओके, तो इसके जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। जो पहला इसका प्रकार होता है, जो ये प्राकृतिक जो पूर्णांक संख्याएं हो गई, इनका जो पहला टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जो हमारा दूसरा होता है वो होता है ऋण पूर्णांक। दूसरा हो जाता है ऋण पूर्णांक, जिसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। ओके, यहाँ पे मैंने बताया कि पूर्णांक संख्याओं को हम लोग आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पूर्णांक संख्याओं को हम लोग आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, ये समूह होता है निगेटिव प्राकृतिक संख्याओं यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं प्लस जीरो प्लस धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं, ये सबका समूह होता है। जो हमारा पूर्णांक संख्या होता है ये सबका समूह होता है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -5 हो गया, -4 हो गया, इधर ये जाते जाएगा इधर। ओके, ये इधर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ओके, ये लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। और जो हमारा राइट साइड है, जो हमारा दाया पक्ष है, इसमें कहाँ तक जाएगा, यहाँ से ये लिखते चलिए -3, -2, -1, इसके बाद क्या आता है 0, फिर यहाँ से +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ऐसे ही जाते जाते प्लस इन्फिनिटी तक ये जाता है। और इन सारे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स। तो यहाँ पे मैं आप सभी से एक बात पूछूं कि ये -5 और -4 में कौन बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा। मैं अगर यहाँ पे आप सभी से पूछूं कि -5 और -4 में कौन सा बड़ा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा -4 बड़ा है, -4 बड़ा है। ओके, ऐसे ही अगर -1 और 0 की बात की जाए तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा बड़ा है, इसमें 0 बड़ा है, ना कि -1। वैसे ही अगर हम -2 और -1 को देखें तो इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें बड़ा है -1। तो ये वैसे उल्टा चलता है। ओके, जो माइनस वाला जो हमारा पूर्णांक है, माइनस वाला जो प्राकृतिक संख्याओं को जो माइनस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे इन सारे के समूह को, जिसमें 0 भी ऐड हो जाता है। लेकिन जो 0 है वो ना ही धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स। तो जो 0 है वो ना ही धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ये दोनों में से कोई नहीं है, वो सिर्फ पूर्णांक संख्या है, जो कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिया कि जो माइनस होता है, माइनस वाला पार्ट होता है उसमें उल्टा चलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं 1 2 3, तो इसमें ये बढ़ते जाता है, लेकिन माइनस जब लिखे -1 -2 -3 -4, तो इसमें घटते जाता है। ओके, तो ये -1 जो बड़ा होगा, -2 से -1 बड़ा हो जाएगा, -3 से -2 बड़ा हो जाएगा, -4 से -3 बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इसमें उल्टा चलता है माइनस वाले में।
तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो पूर्णांक संख्या होती है उसे हम लोग आई या जेड से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ पे धन पूर्णांक हो गया इसे हम लोग आई प्लस या जेड प्लस से सूचित करते हैं, ओके। और जो ऋण पूर्णांक हो गया इसे हम लोग सूचित करते हैं आई माइनस या और यहाँ पे जेड माइनस से, ठीक है। तो जो धन पूर्णांक होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सिंपली प्राकृतिक संख्याएं। जो धन पूर्णांक होती है वो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 से लेके इन्फिनिटी तक को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक जो पूर्णांक संख्या है यानी धन पूर्णांक संख्याएं। 1 से लेके इन्फिनिटी तक को धन पूर्णांक संख्याएं। जो ऋण पूर्णांक संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक संख्याएं। और जो 0 है वो क्या होता है, वो न तो धन होता है न ही ऋण होता है, यानी वो सिर्फ पूर्णांक संख्या है, सिर्फ पूर्णांक है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण, इसको मैंने बताया आई माइनस या जेड माइनस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 ऐसे जाते जाएगा ये -3 और ऐसे जाते जाते माइनस इन्फिनिटी तक ये जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली प्राकृतिक संख्याओं के निगेटिव जो होती हैं उसके समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक। जो धन पूर्णांक है वो आई प्लस या जेड प्लस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सिंपली प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 सब प्लस में लेके इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है। और जो 0 है वो तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है या पूर्णांक संख्या होती है, वो ना ही धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। तो ये रही हमारे पूर्णांक संख्याएं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, वो एक या स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती, उसमें किसी से भी भाग नहीं लगता है, एक और स्वयं के अलावा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सिर्फ खुद से ही विभाज्य होती हैं। और ये सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, सिर्फ एक 2 को छोड़ के। जो 2 होता है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, सम संख्या है, इवन नंबर है 2 और अभाज्य संख्या भी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है प्लस में सबसे छोटी सम संख्या है, ओके। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 2 को छोड़ के जितनी भी सभी संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं सभी विषम होती हैं। तो यहाँ पे वो कौन कौन सी हो जाएंगी प्राइम नंबर्स में, 2 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ओके। ऐसे मतलब जाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर एक आप सभी को बात बताऊं कि जब 2 और 3 इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का। 3 और 5 यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 2 का डिफरेंस, 7 और 9 2 का डिफरेंस, फिर से 9 और 11 2 का डिफरेंस। तो यहाँ तक तो सिर्फ सबसे पहले 1 का डिफरेंस चला, उसके बाद 2 का। तो ऐसे अगर हम लोग बोले कि जो मतलब विषम जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 के डिफरेंस में कहाँ तक चलती हैं, सिर्फ यहाँ से 3 से लेके 11 तक, फिर 13 तक भी, जैसे 13 भी हो गया, इसके बाद 11 के बाद 13 जो होता है ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 15 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि उसमें 1 से भाग लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, प्लस में 15 से तो लगेगा ही, ओके। तो 15 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 16 भी नहीं है, उसके बाद 17 में सिर्फ 1 से लगेगा और खुद से, यानी 17 में जब हम लोग भाग लगाएंगे तो या तो 1 से लगाएंगे या सिर्फ 17 से लगाएंगे और किसी से नहीं लगेगा। तो ऐसे अगर हम लोग देखें 13 तक, तो 13 तक जो अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है 3 से लेके 13 तक 2 का आ रहा है और उसके आगे वो बढ़ता जा रहा है डिफरेंस, ओके। तो मैं नेक्स्ट चलिए मैं इससे रिलेटेड कुछ आप सभी को बताऊंगी कि इसमें क्या होता है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसमें क्या क्या और रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो पॉइंट्स है ये मतलब कैलकुलेशन के व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सभी को पता होगा कि हाँ ये अभाज्य संख्याएं हैं
तो आप सभी को पता हो जाएगा कि इसमें हम लोग भाग नहीं लगा सकते, इसमें सिर्फ 1 से लगेगा या खुद से लगेगा। तो ये कैलकुलेशन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो जो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हो जाएगा 11, और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो कि वो अकेली अभाज्य संख्या है जो कि सम है। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी विषम होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो यहाँ पे हम लोग बात करें 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो हो जाती है 11 यानी 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 97, 97। जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो हो जाएगी 97, 97। इसको याद रखना है। ओके, कितना लोग बोलते हैं 99, 99 तो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें 1 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, 33 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा, मतलब उसमें बहुत सारी संख्याएं हैं उससे भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे जो 97 है यही अकेला एक है जो 1 और 97 2 से ही कटेगा और बाकी चीज़ों से नहीं कटेगा, इसीलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो जाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 101 जो कि शुभ अंक होता है, ये क्या होगा, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या। ठीक है, तो रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो हो जाएगी 101। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो जाएगा 1009। 1009 जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है जो मतलब हमारा जो ड्यूरेशन है अभाज्य संख्याओं का, उसके व्यू से कितनी संख्याएं होती हैं। अगर 1 से 25 तक देखें तो 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, 9, जो कि सबसे ज़्यादा है। 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। फिर अगर हम लोग देखें 26 से 50 तक में, तो 26 से 50 तक में 6 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, 6। उसके बाद 51 से 100 तक बात करें तो उसमें 10 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं जिनकी संख्या है 9। उसके बाद 26 से 50 जिनकी संख्या 6 है, तो 9 6 15 हो गया। और फिर उसके बाद 51 से लेकर 100, वहाँ पे 10 अभाज्य संख्याएं पाई जाती है। यानी टोटल कितनी हो गई, 9 6 15 और 10 25 अभाज्य संख्याएं, जो कि 1 से 100 तक अगर हम लोग देखें तो 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार दे दिए जाते हैं कि इसमें टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करें 1 से 100 के बीच या 1 से 25 के बीच या 26 से 50 के बीच। तो ये तो हम लोग को याद रखना है टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि आजकल जो आप सभी को पता ही है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हार्ड हो गया है, क्योंकि जो मतलब टाइम जो टेकन है टाइम को भी कम कर लिया जाता है, निगेटिव मार्किंग है। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को याद करना ज़रूरी है, ताकि कैलकुलेशन में देरी ना हो और हम लोग चीज़ों को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सके। ओके, तो 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, 25 अभाज्य संख्याएं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप को। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग 4 ले लेंगे, 4, तो इसमें हम लोग अगर भाग लगाएंगे तो किससे किससे लग सकता है, एक तो ये 2 से इसमें भाग लग जाएगा, फिर इसमें 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, फिर 4 से लग जाएगा। यानी इसमें 1 से तो लग ही रहा है, स्वयं से भी लग रहा है, इसके अतिरिक्त एक और संख्या है जो कि 2 है, इससे भी इसमें भाग लग जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त और एक अन्य कम से कम एक और अन्य संख्या से भाग लग जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्याएं। और ऐसे अधिक से अधिक तो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं भाज्य संख्याएं।
तो मैं अगर एक के बारे में बात करूं कि जो एक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ना तो अभाज्य संख्या है, न ही भाज्य है, न ही सम संख्या है। ओके, ये मतलब ये एक स्पेशल क्वांटिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है, इसके अलावा इसमें और कोई भी क्वालिटी नहीं है। ओके, ये न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य है, न ही मतलब रूढ़, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये रही एक की बात। और हम लोग अगर भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। जैसे ये तो सम संख्या हो गई कि 4 हो गया, तो ये भाज्य है क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा यानी एक और स्वयं के अलावा और तीसरे अंक से भी इसमें भाग लग जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम संख्याएं ही भाज्य संख्याएं होंगी, सम और विषम दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें सम भी जो होगा वो भी भाज्य होगा और विषम भी होगा वो भी भाज्य होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं 27 ले लूँ, 27 क्या है, ये है विषम संख्या है, तो इसमें 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 9 से लग जाएगा, ठीक है, और इसमें उसके बाद 27 से लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसमें तो 1 से लग ही रहा है, स्वयं से लग रहा है, उसके अलावा 3 और 9 एक्स्ट्रा से लग रहा है। ये मैंने बताया कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो एक है ये ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ओके, तो मैंने अभी बताया था कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, जो कि वही एक इकलौती अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। और कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती, सिर्फ 2 को छोड़ के। जो नेक्स्ट है वो है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं नेक्स्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं जिसमें को प्राइम नंबर्स हम लोग बोलेंगे। तो सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें जो ये मैंने जैसे कि 2 और 3 लिखा, तो इसका जो उभयनिष्ठ यानी ये दोनों में किससे भाग लग सकता है, दोनों में सिर्फ 1 से हम लोग भाग लगा सकते हैं। सिर्फ 1 जो है ये दोनों में कॉमन है। तो ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 या 3 संख्याएं जो पेयर में हो, यानी स्पेशली जो पेयर में हो, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ उनका गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ऐसे पेयर्स जिसमें, ऐसे जोड़े जिसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, जिसका उभयनिष्ठ एक ही गुणनखंड हो, यानी सभी में सिर्फ एक ही संख्या से भाग लगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स यानी सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 और 3, इन दोनों में हम लोग क्या किससे भाग लगा सकते हैं, सिर्फ 1 से। 5, 9 और 11, इन तीनों में भी हम लोग सिर्फ 1 से भाग लगा सकते हैं। और ये कोई भी संख्या नहीं है जिससे तीनों में भाग लगा सके। 2 से तीनों में नहीं लग सकता है, 4 से नहीं लग सकता, 5 से नहीं लग सकता, सिर्फ 1 ऐसी संख्या है जिससे तीनों में भाग लग जाएगा। वैसे ही इस जोड़ी की अगर बात करें 16, 21 और 65, तो ये जो संख्याएं हैं इसमें भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 से ही तीनों में भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तीनों में सिर्फ 1 से ही भाग लग सकता है। इसमें अगर 16 से बात करें कि 16 से तीनों में लगेगा तो ये हो नहीं सकता, 2 से भी नहीं लग सकता, 3 से भी नहीं लग सकता, सिर्फ 1 ऐसी संख्या है जिसे इन तीनों में भाग लगेगा। तो ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें एक और बात कि ऐसा स्पेशल नहीं है कि सिर्फ अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी, इसमें भाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जो भाज्य संख्याओं का पेयर है वो भी सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। इसमें सिर्फ ये स्पेशल नहीं है कि सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही इसमें होंगी, इसमें अभाज्य संख्याओं का पेयर भी हम लोग ले सकते हैं, दोनों को साथ में ऐड कर सकते हैं, वो चाहे भाज्य हो या अभाज्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने यहाँ पे 16 लिया हुआ है, ये तो भाज्य संख्या है, 21 ये भी भाज्य संख्या, 65 ये भी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्याओं का भी पेयर बन सकता है। और ये 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 5, 9, 11 ये तीनों, इसमें 2 जो 5 और 11 है, 2 इसमें क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 9 क्या हो गया, 9 इसमें ये हो गया भाज्य संख्या। ओके, तो ये सारी जो है ये हमारे जितने भी रूल्स हैं, मतलब जितने भी टाइप्स हैं
हम लोगों ने देखे, और भी टाइप्स जो रह गए हैं कल के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तो आज मैंने जितने भी आप सभी को कराए इसको आपको अच्छे से याद करना है और इस पे ढूंढ के क्वेश्चंस को करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।